ओके, सो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं। ठीक है, यूनिट 1 का ही चल रहा है। ओके, तो ध्यान से देखो। आज का टॉपिक जो है वो एलबीएम है। व्हाट इज एलबीएम? लेजर बीम मशीनिंग। ठीक है, अब ध्यान दो, लेजर बीम मशीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ये पक्का आएगा एग्जाम में। तो इसमें क्या होता है कि एक लेजर लाइट, आजकल लेजर से ऑपरेशन किया जा रहा है। ठीक है, लेजर से कटिंग हो रहा है। लेजर इज वेरी पावरफुल एंड बहुत छोटा से छोटा होल को भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। मतलब जब वेरी फाइन होल्स या वेरी स्मॉल, मतलब टाइनी होल बात कर सकते हैं। सबसे छोटा जो काट सकता है वो है आपका लेजर। यदि बात किया जाए कि सबसे छोटा कौन काट सकता है, तो सबसे छोटा आपका लेजर काट सकता है, बस। ठीक है, तो लेजर बीम मशीनिंग, दैट इज योर एलबीएम, इज ए थर्मल मशीनिंग। ठीक है, इसमें भी हीट का प्रोड्यूस होता है, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा एनर्जी एक पॉइंट में आएगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा। ठीक है, तो इस हीट से ही वो एक मेटल रहता है, उसको यहाँ से इसको निकाल देगा। ठीक है, वेपोराइज करा देगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है कि लेजर में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी एक शार्प पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के द्वारा टकरा के उसी पॉइंट पर भेजते हैं, जिससे कि वहां पर इरोड मैंने वेपोराइज हो जाता है उस सरफेस। तो इसीलिए इसको थर्मल मशीनिंग प्रोसेस बोला गया, विच यूजेस लेजर बीम, विच यूजेस लेजर बीम टू प्रोड्यूस हीट। ठीक है, इन दिस मशीनिंग प्रोसेस मेटल इज रिमूव्ड बाय मेल्टिंग एंड वेपोराइजेशन, बोले थे ना। मेल्ट करेगा और उसके बाद उसको वेपोराइज करेगा। अभी आप लोगों को लगता है कि सिर्फ वाटर वेपोराइज होता है, नहीं। हम लोग का बॉडी वेपोराइज, सोचो बहुत हीट में हम लोग वेपोराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली मेटल भी वेपोराइज होता है। ठीक है, और पार्टिकल फ्रॉम सरफेस ऑफ वर्कपीस। ठीक है, सरफेस का वर्कपीस से वेपोराइज करवा देगा। इट इज ए नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। नॉन कन्वेंशनल क्यों बोले, क्योंकि खत्म नहीं होता है। विच नो टूल इज यूज। अब देखो इसमें क्या है ना कि कोई टूल नाम का कोई चीज ऐसा नहीं होता है। तो यही एक ऐसा है जिसमें कि आपका कोई टूल ऐसा नहीं, कि कॉपर का इलेक्ट्रोड, ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं है। बीम ही है, मतलब लाइट ही है, और लाइट से ही वो सारा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और इसका सबसे एडवांटेज यही है कि ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों को करता है। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है टाइप ऑफ मटेरियल कैसा है। जबकि यूएसएम में हम लोग बोले थे कि अल्ट्रासोनिक जो होगा वो जनरली नॉन कंडक्टिंग के लिए बेस्ट होता है। ईडीएम ईसीएम जनरली कंडक्टिंग के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, तो सिमिलरली लेजर बीम जो है वो आपका दोनों के लिए बेस्ट है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इट इज मोस्टली यूज इन कटिंग एंड ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग वो भी स्मॉल एंड फाइन ड्रिलिंग। ठीक है, फाइन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ऑब्वियसली देखो इस ये है, तो इसमें क्या होता है कि यदि कोई बड़ा चीज काटना हो तो टाइम लगता है, क्योंकि छोटा छोटा से काटना शुरू, ऐसा नहीं कि एक ही बार बड़ा सरफेस काटेगा, ऐसा ये नहीं करता है। ठीक है, एक्यूरेसी भले ही ज्यादा देगा। ठीक है, ओके। तो इसका आते हैं कंस्ट्रक्शन। देखो आप लोगों को सिर्फ यही पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग एक न एक एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो देखो अब डायग्राम से देख के पता चल रहा है कि ये आपका फ्लैश ट्यूब है, फ्लैश लैंप है, जहां से आपका ये लाइट निकलेगा, फ्लैश करेगा लाइट। ठीक है, फ्लैश लाइट कैसे करेगा? अब जैसे देखते हो कि इलेक्ट्रिक स्पार्क करता है तब भी लाइट निकलता है। सिमिलरली यहाँ पर कैपेसिटर और पावर सोर्स है, और यहाँ पर पावर सोर्स है। ठीक है, और इसी पावर सोर्स से आपका क्या होगा, यहाँ पर फ्लैश करेगा। ठीक है, तो इस फ्लैशिंग से क्या होता है कि यहाँ से एक बीम निकलेगा। ठीक है, दोनों तरफ से बीम निकलेगा, और ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज जो रूबी क्रिस्टल।
रूबी क्रिस्टल एक हल्का रेड कलर का होता है। हम आपको दिखाते हैं हमें रूबी क्रिस्टल। तो ये होता है आपका रूबी क्रिस्टल। ठीक है। बहुत कोई पहनता है, अंगूठी पहनता है रूबी का। ठीक है, पंडित लोग के पास जाओगे तो बोलेगा भैया आप रूबी बनिए। रूबी लड़की का भी नाम होता है। ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये रूबी क्रिस्टल है। अब सोचिए इस पर बीम ऑफ लाइट पास होता है, तो इसमें देखने से थोड़ा हल्का हल्का ग्लास टाइप का लग रहा है और हल्का हल्का पत्थर जैसा लग रहा है। तो ठीक है, तो आप ध्यान से देखो। तो इससे में है कि ये है आपका, ये जो पार्ट है रेड से कर देते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। ये आपका रूबी क्रिस्टल है पूरा। ये आपका रूबी क्रिस्टल है। और इस एक यहाँ पर एक है रिफ्लेक्टिंग मिरर और एक यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग मिरर है, दो गो रिफ्लेक्टिंग मिरर है, ध्यान से देख लो। ये हो गया आपका फ्लैश लैंप, चाहे फ्लैश ट्यूब। यहाँ से बीम आएगा, इस पर टकराएगा, ये रूबी क्रिस्टल है, ये वाला पूरा, ये पूरा रूबी क्रिस्टल है। ठीक है। और यहाँ से दो दो कॉर्नर पर दो गो मिरर लगा रहेगा बस। अब ये यहाँ से जो टकराएगा, ये डायरेक्ट मिरर से, यहाँ से लाइट टकरा के मिरर को इस हिसाब से लगाया जाता है कि 100% रिफ्लेक्ट करे। और यहाँ से पास होते हुए अब देखो ये पार्शियली रखा जाता है, इस वाला को पार्शियली और इस वाला को 100%, ताकि ये जो बीम ऑफ लाइट है बहुत हाई एनर्जी से अब यहाँ पर निकले। ठीक है। और लेंस कैसा है, ये आपका कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस। और ये कन्वेक्स लेंस से पास होके कन्वेक्स लेंस ऑब्वियसली कन्वर्ज करेगा। ठीक है। और एक शार्प पॉइंट पर क्या होता है, एक शार्प पॉइंट पर हाई एनर्जी से स्ट्राइक करेगा ये भी। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, वेपोराइज हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल क्या होगा, वेपोराइज हो जाएगा। बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। ओके। तो सेम यहाँ पर लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल क्रिस्टल रूबी ट्यूब। ये देखो, ये जो है ये आपका रूबी ट्यूब है, ये रूबी ट्यूब। ठीक है। इतना तामझाम लग रहा है तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये आपका रूबी ट्यूब है। फ्लैश ट्यूब, इसके बाद फ्लैश ट्यूब है, ये आपका फ्लैश ट्यूब है फ्लैश लैंप के द्वारा। फोकसिंग लेंस आपका, एक ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस हम यहाँ पर दिखा है। ठीक है। एंड टोटल एंड पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर, यहाँ पर दो टाइप का मिरर हमने यूज किया है। दिस फर्स्ट वन इज योर 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर एंड सेकेंड वन इज योर पार्शियली। ठीक है। ये फर्स्ट और सेकेंड दो गो लेंस है, सॉरी मिरर है। मिरर है, लेंस है, फ्लैश ट्यूब है। ठीक है। और ये रूबी क्रिस्टल है और पावर सप्लाई। ओके। नाउ रूबी इज किसका बना हुआ रहता है, तो जैसे कि हम अभी फोटो में दिखा है, इट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड विथ 0.05% क्रोमियम। इसमें 0.05% क्या होता है, क्रोमियम होता है। And its one end is blocked with total reflecting mirror while other end having partially reflecting mirror। हम बताए ना, एक एंड आपका रूबी का जो है, एक एंड पूरा नीचे से आर पार नहीं जा सकता, लेकिन उसका ऊपर वाला पार्ट जो होता है उससे आपका लाइट, क्योंकि हल्का हल्का ग्लास शेप का रहता है तो लाइट पास हो सकता है भी। ठीक है। और वो ऐसा रहता है ना कि टोटल लाइट, तो मतलब उसके अंदर बहुत हाई एनर्जी से absorb होता है। इसका फ्लैश लैंप इज प्लेस आउटसाइड द रूबी क्रिस्टल। ठीक है, ये फ्लैश लैंप है। लेजर का मटेरियल बात करें तो लेजर मटेरियल CO2 एंड नियो नियोडिमिनम डॉप्ड यट्रियम एल्युमिनियम गार्नेट इज यूज इन एल्बियम। क्योंकि ये यूज कर भी सकते हो। ठीक है, मतलब लिख भी सकते हो कि लेजर का जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है। ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कौन ज्वाइन किया है। चलो, नेक्स्ट है कि CO2 जो है जो यहाँ से पास होगा वो इंफ्रारेड रीजन में आएगा और इट कैन बी प्रोवाइड अप टू 25 किलोवाट पावर इन कंटिन्यूअस वेव मोड। ठीक है।
लेंस जो होगा वो आपका कन्वेक्स लेंस यूज होगा, ठीक है। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं। वोल्टेज देखो, अभी तक उधर जो हम लोग देखे थे हाई करंट लो वोल्टेज था, भैया यहाँ पर वोल्टेज 4500 है, 4500 वोल्टेज है। वहाँ तो 10-15 वोल्टेज में काम चल जाता था। यहाँ पर 4500 वोल्ट का है, ठीक है। 11,000 वोल्ट का टारगेट पता होगा, यहाँ 4500। हाँ, इसका एक चीज खासियत है कि एमआरआर बहुत कम, मात्र सोच लो 0.1 mm³ पर मिनट ही ये जा पाएगा। 1 मिनट में 0.1 मतलब 1 mm का 10वां भाग, उतना ही क्यूब ये रिमूव कर पाएगा। तो इसका एमआरआर बहुत कम है, ठीक है। इसका लेकिन सरफेस फिनिश देख लो, 0.5 से 1.2 माइक्रोन, ठीक है। तो आई होप ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अभी वर्किंग में आते हैं, तो वर्किंग देखो यही सेम सेम डायग्राम ही है। इसी को वर्किंग कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो कैपेसिटर से जो होगा, ये फ्लैश ट्यूब जो होगा ये चार्ज होगा पहले। तो कैपेसिटर बैंक इज चार्ज बाय हाई वोल्टेज एनर्जी सप्लाई विच एनर्जाइज दी फ्लैश ट्यूब बाय ट्रिगिंग सिस्टम। तो हाई वोल्टेज जैसे पास होगा तो ये क्या करेगा, ये कैपेसिटर चार्ज होके फ्लैश लैंप में स्पार्क करवाएगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, व्हाइट लाइट निकलेगा, क्रोमियम एटम इन रूबी क्रिस्टल जो होगा एब्जॉर्ब करेगा, इसका एटम एक्साइटेड हो जाएगा। ये किसका बना हुआ रहता है, क्रोमियम एंड एल्युमिनियम का रहता है। तो क्रोमियम तो आप जानबे कर, तो बहुत हेवी चमकने वाला है। तो ये क्या करेगा, जो एटम है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो दिस एटम टू हाई एनर्जी लेवल एंड ड्रॉप बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। और यहाँ से जो एटम होगा, ये जस्ट लाइक एक्साइटेड हो जाएगा क्योंकि हाई एनर्जी मिल रहा है उसको। तो ये जंप करके इससे आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराएगा। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है व्हेन एटम जंप्स फ्रॉम वन टू अनदर लेवल, ठीक है, इट इमिट्स फोटोन। आप लोग इस टाइप का पढ़े होंगे, इस टाइप का, एक लेवल से फिर दूसरे लेवल, फिर एक दो तीन, फिर एक स्टेप से यहाँ से जंप करते हुए एटम पहुंचता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है लेजिंग एक्शन और स्टिमुलेशन इफेक्ट, ठीक है। तो देखो इतना तो नहीं लिख, खाली यहाँ पर एग्जाम में इतना भी लिख सकते हो कि व्हाइट लाइट यहाँ से विथ हाई एनर्जी प्रोड्यूस बाय कैपेसिटर, और ये लाइट आपका रूबी क्रिस्टल में जाएगा जहाँ पर क्रोमियम क्या करेगा, एटम को एब्जॉर्ब करेगा, एंड दिस एटम जंप्स फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, दिस इज कॉल्ड लीजिंग एक्शन। और यही ड्यू टू रिफ्लेक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है कि दो रिफ्लेक्टर होता है, तो ये लाइट जाएगा कहाँ, सिलिंड्रिकल शेप का रहता है, तो यहाँ से जाके पहले इसमें टकराएगा मिरर में, ठीक है। तो विल कम फ्रॉम, और वहां से टकराने के बाद बहुत तेजी से नीचे की ओर जाएगा क्योंकि सिलिंड्रिकल का रहेगा। तो और वहां से विल, जो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है ये वाला, इससे फिर यहाँ से लाइट निकल जाएगा। बार बार बोल रहे हैं, ये वाला जो शेप का है दिस इज योर रूबी क्रिस्टल, रेड कलर का होता है, ये हम दिखा चुके हैं फोटो में, ठीक है। तो यहाँ पर एक 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर है, तो यहाँ से जो लाइट आएगा इस पे क्रोमियम एटम एब्जॉर्ब करेगा और हाई एनर्जी में कर देगा इस एटम को, जिससे कि यहाँ से टकरा के फिर ये इधर की ओर आएगा और यहाँ से पास हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही पास हो गया, ठीक है, तो हमने फिर एक लेंस लगा दिया, लेजर बीम इज फोकस विद हेल्प ऑफ लेंस। और ये लेंस करेगा सारा रे को क्या कर देगा, एकदम एक कन्वर्ज करके एक शार्प पॉइंट पर निकाल देगा, ठीक है। एंड वर्क इज प्लेस नियर द फोकल पॉइंट ऑफ लेंस। तो इससे क्या होगा, अब ये जो एक पॉइंट पर आएगा तो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा। तो ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर, ठीक है, वर्क मटेरियल विल मेल्ट एंड वेपोराइज, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, रूबी बिकम हाई एफिशिएंट। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि ये रूबी पूरा एनर्जी आते, लाइट एनर्जी आएगा तो ये हॉट हो जाएगा। लेकिन हम लोग को पता है कि जो रूबी क्रिस्टल है वो हाई एफिशिएंट एट लो टेम्परेचर, इसलिए यहाँ पर हम लोग कूलेंट भी यूज करते हैं। इसको हल्का हल्का ठंडा पंखा चला देंगे, इस पर यहाँ पर पंखा चलाएंगे, ठीक है, या फिर इसको वाटर कूल करेंगे रूबी क्रिस्टल को, इस सब फ्लैश ट्यूब पर। थस इट इज कंटिन्यूअस कूल बाय वाटर और लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन का यहाँ पर गैस को आसपास रख देंगे तो जिससे कि वो ठंडा भी होगा, ठीक है।
और वहां से लाइट कंटिन्यूअस निकलते रहेगा। ओके, तो आइए इसका एक वीडियो देखते हैं। ठीक है, कल को बोला था कि सर ईसीएम का वीडियो नहीं दिखा है। ओके, ठीक है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एलबीएम का देख लो। नहीं तो सेम है, हम थोड़ा एनिमेशन वीडियो देखते हैं। तो वेल्डिंग है। सब में ऐसे ही डायग्राम मिलेगा आपको। ये देखो बहुत छोटा सा दिखा है। ध्यान से देखो, ये आपका दिख रहा होगा कि इस शेप का कन्वर्ज शेप का है। ठीक है, तो देखो खाली कैसे लेजर बीम मशीन कटिंग हो रहा है। कट गया, तो कितना फाइन। और ये सारा ऑपरेटेड बाय सीएनसी, जो कि नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ाएंगे कि इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है। ठीक है, देख लो कितना पतला टी टी शेप का बनाया जा रहा है। या पता नहीं, इसमें और भी नाम लिख सकता है। ठीक है, तो देख सकते हो कितना स्मूथली और हाई सरफेस फिनिश के जैसा ये कटिंग कर दिया है। ठीक है, देख रहे हो मेटल का थिकनेस अच्छा खासा है, लगभग 2-3 सेंटीमीटर का है ये। क्लियर। अब इसको नॉर्मली यदि आप इससे काटोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, टाइम भी लग जाएगा और इतना सरफेस फिनिश भी नहीं देगा, एक्यूरेसी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए इतना सोफिस्टिकेटेड मशीन का यूज किया जा रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, निक को बोला था ईसीएम। ईसीएम का देख लेते हैं। ईसीएम शायद वीडियो दिखाए थे लग रहा है। यहाँ पर ध्यान दो, ईसीएम। देखो इस टाइप का बॉक्स टाइप का रहता है, नॉर्मली ओपन ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, इसके अंदर डीप देखो पावर सर्किट पीछे साइड, यहाँ पर बहुत सारा कूलेंट और सारा अंदर मैकेनिज्म बना हुआ है। मेन इंजीनियर का काम यही सब है कि डिजाइनिंग को ये करना, बाद बाकी ऑपरेशन किसी को सिखा दो तो आईटीआई वाला भी कर देगा कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर कितना अंदर में जाके देखो, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, हम बताए थे एक कैथोड और एक एनोड होगा। ठीक है, अब ये देखो, अभी एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्शन कौन कराएगा? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और वहां से वो अट्रैक्ट होके सारा मेटेरियल को रिमूव कर देगा। ठीक है, ध्यान से कोई नहीं देख पाए तो। देखो इसका मॉलिक्यूल देखो जा रहा है, इसका मॉलिक्यूल डायरेक्ट वेपोराइज हो रहा है ना, दिख रहा है। ये जो गया इसका सरफेस का पार्ट, ये वर्कपीस का, देखो जनरली डिबरिंग का यूज किया है। डिबरिंग इन द सेंस
डिबरिंग क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है, जैसे अब यहाँ पर आप डालो, यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा नुकीला जैसा निकल गया है। इसको रिमूव कैसे करेंगे? देखो, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन तो है, जो फ्लो कर रहा है। ये जो पार्ट हो गया एक्स्ट्रा पार्ट है, ये जो यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है? ये पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है। तो इसी डिबरिंग को हटाने के लिए, सरफेस को स्मूथ करने के लिए, देखो अब यहाँ से ये पार्टिकल भी मूव करेगा। देखो ये जैसे कैथोड आ गया, ये सारा पोर्शन रिमूव हो गया, देखो स्मूथ हो गया। ठीक है? तो इसीलिए हम लोग इसिम का डिबरिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। ठीक है? एप्लीकेशन भी देख सकते हो, ठीक है? देखो स्मूथनेस, इतना कार सबका जो देख रहे हो, कटिंग तो होता होगा वो शार्प एज एंगल से, लेकिन इसके बाद जो स्मूथ फिनिश एकदम दिख रहा है, कितना स्मूथ देता है फिनिशिंग। और जनरली बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज ये सब गाड़ी सब और स्मूथ देखते होंगे, ठीक है? तो ये सब का भी देखो स्मूथनेस यहाँ के बाद एकदम स्लाइड स्मूथ जैसा करता है। ये सब आपका ईसीएम प्रोसेस से ही आपका जो नॉर्मली किया जाता है। ओके। Okay, so we'll move to the next, that is your advantages and disadvantages application. ये सब लिखना है। देखो नहीं आया तो भी लिखना है, कॉस्टली है, डिसएडवांटेजेज में तो कॉस्टली है बस। एडवांटेजेज यहाँ क्या जानते हैं कि माइक्रो होल्स कर सकते हैं, इसमें कोई टूल वियर नहीं होगा, हाई सरफेस फिनिश होगा, हाई एक्यूरेसी होगा, ये सब देखो नॉर्मल, ये सब में लगभग लिख सकते हो, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा अंतर है सब में बस। तो पहला माइक्रो होल, ये तो ये ही इसी के लिए ही फेमस है बस। माइक्रो होल्स कैन बी ड्रिल्ड एक्यूरेटली, इट कैन कट ऑल मटेरियल, बोथ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। नो टूल कॉस्ट बिकॉज़ ऑफ नो टूल रिक्वायर्ड। हाई सरफेस फिनिश, नो टूल वियर, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप को भी कर सकते हैं, वेरी हार्ड मेटल को भी कर सकते हैं, और हाई एक्यूरेसी कैन बी अचीव। बस ये सब लिख देना, आपने मन से लिख दिए हैं, ठीक है? अब देखो डिसएडवांटेज यही है कि इट इज अनइकोनॉमिकल। अनइकोनॉमिकल माने पैसा, पैसा, लास्ट में ये हाई कॉस्ट लिख दो ना बस, हाई कॉस्ट, ठीक है? इसका लिख सकते हैं हाई कैपिटल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, वही है कि इसको मेंटेनेंस भी रखना पड़ेगा। इट कैन नॉट यूज टू प्रोड्यूस ब्लाइंड होल, ठीक है? ब्लाइंड होल इसमें नहीं किया जा सकता है, हमेशा आर पार किया जा सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि ब्लाइंड होल इन द सेंस, जैसे देखो यदि ये है, ठीक है? इतना आपका ये है, अब यहाँ पर बोलेगा कि सर हमको यहाँ से थोड़ा सा गड्ढा चाहिए, यहाँ पर इतना पार्ट गड्ढा चाहिए, पूरा नीचे तक नहीं, सिर्फ इतना पार्ट तक गड्ढा चाहिए, तो ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बेटर आप इसको दूसरा मेथड से काट दो, क्योंकि यहाँ से तो एक साइड से तो गोल तो कर दिया, लेकिन इस मेटल को फिर नीचे ये वाला पोर्शन कैसे काटेगा, ठीक है? तो इसलिए ब्लाइंड होल इसमें नहीं हो सकता, आर पार दोनों साइड से करवा के निकाल देगा वो। इस टाइप का मेटल को बोलेगा तो इस टाइप का मेटल को निकाल देगा, यहाँ से कट करवा के निकाल देगा, ठीक है? नीचे से निकल जाएगा, ठीक है? लेजर कैन लीड्स टू सेफ्टी हैजार्ड। अब देखो लेजर लाइट है तो पॉल्यूशन ऑब्वियसली होगा, हल्का सा भी मिस्टेक शरीर में पार हो गया आए बाएं, बस उतना कट गया। मेटल काट रहा तो शरीर को तो कुछ समझेगा ही नहीं। और हाई रिफ्लेक्टिंग मटेरियल कैन नॉट बी इफेक्टिवली मशीन। और अच्छा हाँ, एक ऐसा जो चमकने वाला हो, वो इसको दिक्कत करता है, क्योंकि लाइट है उस पर आएगा तो टकरा के इधर उधर भी लाइट जाएगा, तो बहुत रिस्की रहता है। तो वेरी हाई चमकने वाला जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इस सब का नहीं किया जाता, और इसमें वेरी हाई स्किल्ड ऑपरेटर रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है? एप्लीकेशन है कि जब बहुत छोटा होल का जरूरत हो, जैसे रिफ्रैक्टिव और सिरामिक मटेरियल, तो हम लोग इसी का प्रोसेस यूज करते हैं। और इट इज यूज इन ड्रिलिंग एंड कटिंग फॉर बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, ये एप्लीकेशन है भैया। और इट इज एक्सटेंसिवली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ऑब्वियसली पता है ना, कार और का डिजाइनों में। हाँ, ईसीएम में भी, एलबीएम में भी होता है, जो छोटा छोटा होल जो एकदम निडिल लाइक जो जाता है ना, उसके लिए किया जाता है। इट इज मोस्टली यूज इन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा छोटा छोटा पार्ट चीज का काम होता है। ओके। तो आई होप ये एलबीएम समझ में आ गया। देखो हम छोटा छोटा क्लास ले रहे हैं, इसको आराम से तुम लोग धीरे धीरे करते चले जाओ, सारा सिलेबस आराम से दिसंबर में खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। ओके, थैंक यू।